वेलकम टू ई शिक्षा बाय ब्रजेस। तो साथियों, आज हम झारखंड के पर्व त्योहार के बारे में जानेंगे। झारखंड के कुछ प्रमुख त्योहार इस प्रकार हैं। माघे परब, सरहुल, रहन परब, करम परब, जितिया, बांदना सोहराय, टुसु पर्व। माघे पर्व या माघे परब या माघ परब झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हो मुंडा और भूमिज आदिवासी समुदाय का एक पारंपरिक पर्व है। यह त्योहार माघ महीने की शुरुआत यानी जनवरी-फरवरी में मनाया जाता है, जो आदि धर्म व संस्कृति एवं मानव उत्पत्ति यानी सृष्टि रचना पर्व है। माघे पर्व या माघे परब या माघ परब झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के हो मुंडा और भूमिज आदिवासी समुदाय का एक पारंपरिक पर्व है। यह त्योहार माघ महीने की शुरुआत यानी जनवरी-फरवरी में मनाया जाता है, जो आदि धर्म व संस्कृति एवं मानव उत्पत्ति यानी सृष्टि रचना पर्व है। त्योहार के उत्सव के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की जाती है, क्योंकि विभिन्न गांव अलग अलग तिथियों पर त्योहार मनाते हैं। माघे शब्द का अर्थ माता होता है। इस त्योहार 8 दिनों में संपन्न किया जाता है। 1 अनादेर पर्व, 2 लोयोगुरी, 3 ओते इली, 4 गौमहरा, 5 हैसकम, 6 मरंग पोरोब, 7 बसी जतरा और 8 हर मगेया। किसी किसी गांव में टूमुटू पर्व भी मनाया जाता है। सरहुल, प्रकृति पर्व सरहुल आदिवासियों का एक प्रमुख पर्व है। सरहुल संताली मध्य पूर्व भारत के आदिवासी समुदायों का एक प्रमुख पर्व है, जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। इस पर्व को मुख्य रूप से मुंडा, भूमिज, हो, संथाल और उरांव आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है और यह उनके महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। यह उत्सव चैत्र महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यह नए साल की शुरुआत की निशानी है। हालांकि इस त्योहार की कोई निश्चित तारीख नहीं होती, क्योंकि विभिन्न गांवों में इसे विभिन्न दिनों पर मनाया जाता है। इस वार्षिक उत्सव को बसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है और इसमें पेड़ों और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा शामिल होती है। इस समय साल, शोरिया, रोबस्टा पेड़ों को आने लगते हैं। झारखंड में इससे एक राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। झारखंड के स्थानीय जनजातियां नए साल के आगमन पर सरहुल पर्व पूरे धूमधाम के साथ मनाते हैं, जो हिंदू महीने चैत्र में अमावस्या के 3 दिन बाद मनाया जाता है। सरहुल एक राज्य स्तरीय सार्वजनिक अवकाश है और वसंत ऋतु के आगमन का उत्सव भी है। इस पर्व में साल अर्थात सखुआ वृक्ष का खास महत्व होता है। आदिवासियों की परंपरा के अनुसार इस पर्व के बाद नई फसल की कटाई शुरू हो जाती है। परिचय। सरहुल का शाब्दिक अर्थ है साल वृक्ष की पूजा। सरहुल त्योहार धरती माता को समर्पित है। इस त्योहार के दौरान प्रकृति की पूजा की जाती है। सरहुल कई दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें मुख्य पारंपरिक नृत्य सरहुल नृत्य किया जाता है। आदिवासियों का मानना है कि वे इस त्योहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग मुख्य रूप से धान, पेड़ों के पत्ते, फूलों और फलों का उपयोग कर सकते हैं। भूमिज इस पर्व को हादी बोंगा के नाम से और संथाल इसे बाहा बोंगा के नाम से मनाते हैं। इसे बा परब और खाद्दी परब के नाम से भी जाना जाता है।
त्योहार की क्रिया। त्योहार के दौरान साल के फूलों, फलों और महुआ के फलों को जायराथान या सरना स्थल पर लाए जाते हैं, जहां पाहान या लाया पुजारी और देवरी सहायक पुजारी जनजातियों के सभी देवताओं की पूजा करता है। जायराथान पवित्र सरना वृक्ष का एक समूह है, जहां आदिवासियों को विभिन्न अवसरों में पूजा होती है। यह ग्राम देवता, जंगल, पहाड़ तथा प्रकृति की पूजा है, जिसे जनजातियों का संरक्षक माना जाता है। नए फूल तब दिखाई देते हैं जब लोग गाते और नृत्य करते हैं। देवताओं की साल और महुआ फलों और फूलों के साथ पूजा की जाती है। आदिवासी भाषाओं में साल, सखुआ वृक्ष को सारजोम कहा जाता है। देवताओं की पूजा करने के बाद गांव के पुजारी, लाया या पाहान एक मुर्गी के सिर पर कुछ चावल अनाज डालता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि मृगी भूमि पर गिरने के बाद चावल के अनाज खाते हैं तो लोगों के लिए समृद्धि की भविष्यवाणी की जाती है, लेकिन अगर मुर्गी नहीं खाती तो आपदा समुदाय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा आने वाले मौसम में पानी में टहनिया की एक जोड़ी देखते हुए वर्षा की भविष्यवाणी की जाती है। ये उम्र पुरानी परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से अनमोल समय से नीचे आ रही हैं। सभी झारखंड में जनजाति इस उत्सव को महान उत्साह और आनंद के साथ मनाते हैं। जनजातीय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को रंगीन और जातीय परिधानों में तैयार करना और पारंपरिक नृत्य करना। वे स्थानीय रूप में चावल से बनाए गए हांडिया पीते हैं। आदिवासी पीसे हुए चावल और पानी का मिश्रण अपने चेहरे पर और सिर पर साल फुल सारजोम बाहा लगाते हैं और फिर जायराथान के आखड़ा में नृत्य करते हैं। हालांकि एक आदिवासी त्योहार होने के बावजूद सरहुल भारतीय समाज के किसी विशेष भाग के लिए प्रतिबंधित नहीं है। अन्य विश्वास और समुदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई लोग नृत्य करने वाले भीड़ को बधाई देने में भाग लेते हैं। सरहुल सामूहिक उत्सव का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहां हर कोई प्रतिभागी है। आदिवासी मुंडा, भूमिज, हो और संथाल लोग इस त्योहार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। रहन परब। रहन पर्व पूर्ण रूप से कृषि कर्म से जुड़ा हुआ पर्व है। जिले के बलियापुर, प्रधान खंटा, तोपचांची, महुदा, ढांगी, मनईटांड आदि जगहों के खेती करने वाले किसानों ने शुक्रवार को रहन का पर्व मनाया। जेठ महीने के 13 दिन को विशेषकर कुर्मी महतो समुदाय के लोग यह पर्व मनाते हैं। इस दिन घर की महिलाएं सुबह उठकर गोबर का चिन्ह हाथ से अपने घर के बाहरी दीवारों के चारों ओर देती है। यह कार्य एक योग के माध्यम से करती है। इसमें किसी का टोकना या बातचीत करना मना रहता है। यदि यह कार्य पूर्ण रूप से योग से की जाए तो उस घर में साल भर किसी प्रकार का कोई बिच्छू, सांप आदि प्रवेश नहीं करते हैं। इसके बाद घर आंगन को बैल या गाय के गोबर से लिपापोती करती है। घर का कोई सदस्य, आदमी व लड़का एक हांडी में धान का बीज को रखकर घर आंगन के बीच भूत पीड़ा या तुलसी पौधा और ग्राम धान में देने के पश्चात उसे गमछा या धोती में ढककर अपने खेत में लेकर जाता है और खेत के उत्तर पूर्व कोना में विधिवत इस बीज को बोता है। इस क्रम में वह किसी से कोई बातचीत नहीं करता है। इसे बीज पुन्यहा कहते हैं। बलियापुर के राम प्रसाद महतो ने बताया कि घर में महिलाएं नहा धोकर खेती कार्य में उपयोग करने वाली टोकरी को गोबर से पोतती है, फिर अपने मापक की वस्तुएं जैसे पेचिया,
पेला, पुआ, टोकी आदि को धोकर गुड़ी देकर सिंदूर का टीका लगाती है और तुलसी के पौधे या भूत पीड़ा के सामने रखती है। इसके बाद अच्छी फसल की कामना हेतु पूजा अर्चना की जाती है। कई लोग इस दिन पूजा में कबूतर, बत्तख, बकरी आदि की बलि भी देते हैं। शाम के वक्त घर की कुंवारी लड़कियां दूसरे के खेत से रहन मिट्टी लाती है, जिससे लाने के क्रम में भी वह किसी से बातचीत नहीं करती है। इस मिट्टी को घर के पूजा स्थल पर रखती है, फिर इससे प्रत्येक घर के 3 कोना में रखती है। बताया गया कि इस दिन आषाढ़ी फल खाने का विधान है। ऐसी भी मान्यता है कि रहन दिन कई प्रकार के विषाक्त जीव पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकलते हैं। आखिर इस दिन यह फल खाने से इन सब जीवों के काटने से विष का प्रभाव कम होता है तथा इस दिन से नीम का सब्जी खाना भी बंद हो जाता है। करम पर्व। करम पर्व भारतीय राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और बांग्लादेश में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। यह शक्ति, यौवन और युवावस्था के देवता करम देवता की पूजा के लिए समर्पित है। यह अच्छी फसल और स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। करम त्योहार में एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसे करम नाच कहते हैं। यह पर्व हिंदू पंचांग के भादो मास की एकादशी को झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास के पश्चात करम वृक्ष की शाखा को घर के आंगन में रोपित करते हैं तथा मिट्टी से हाथी और घोड़े की मूर्तियां बनाकर करम देवता की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना करने के पश्चात महिला पुरुष नगाड़ा, मांदर और बांसुरी के साथ करम शाखा के चारों ओर करम नाच गान करते हैं। दूसरे दिन कुल देवी देवता को नवान्न, नया अन्न देकर ही उसका उपभोग शुरू होता है। करम नृत्य को नई फसल आने की खुशी में लोग नाच गाकर मनाया जाता है। करम पर्व विभिन्न आदिवासी और विभिन्न हिंदू किसान समूहों द्वारा मनाया जाता है, जिनमें शामिल हैं बैगा, भूमिज, उराम, खड़िया, मुंडा, कुर्मी, कोरवा, भुइयां, घटवाल, बागाल, घटवार, बिंजवारी, करमाली, लोहरा आदि। त्योहार। भादो महीने अगस्त से सितंबर की पूर्णिमा को आमतौर पर करम उत्सव मनाया जाता है। करम वृक्ष उत्सव की कार्यवाही का केंद्र है। करम उत्सव की तैयारी त्योहार से लगभग 10 या 12 दिन पहले शुरू हो जाती है। 9 प्रकार के बीज जैसे चावल, गेहूं, मक्का आदि टोकरी में लगाए जाते हैं, जिसे जावा कहा जाता है। लड़कियां इन बीजों की 7 से 9 दिनों तक देखभाल करते हैं। करम उत्सव की सुबह महिलाओं द्वारा चावल का आटा प्राप्त करने के लिए लकड़ी की यंत्र ढेकी में चावल कूटने के साथ शुरू होती है। इस चावल के आटे का उपयोग स्थानीय व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है, जो मीठा भी हो सकता है और नमकीन भी। इस व्यंजन को करम उत्सव की सुबह खाने के लिए पकाया जाता है और पूरे मोहल्ले में बांटा जाता है। अनुष्ठान में लोग ढोलन गाड़ों और मांदर वादकों के समूह के साथ जंगल में नाचते जाते हैं और पूजा करने के बाद करम के पेड़ की एक या एक से अधिक शाखाओं को काटते हैं। शाखाओं को आमतौर पर अविवाहित युवा लड़कियों द्वारा गांव में लाया जाता है और गांव के अखाड़ा, कभी कभी मैदान में के बीच में शाखा को लगाया जाता है, जिसे गाय के गोबर से लीपा जाता है और फूलों से सजाया जाता है
एक ग्राम पुजारी, क्षेत्र के अनुसार पाहन या देहुरी, धन और संतान देने वाले देवता करम देवता के लिए अंकुरित अनाज और हंडिया को प्रसाद में चढ़ाता है। करम देवता की पूजा करने के पश्चात करम देवता प्रकृति देवता की कथा सुनाई जाती है। फिर लोग अपने कान के पीछे पीले रंग के फूल के साथ अनुष्ठान नृत्य शुरू करते हैं। सभी पुरुष और महिलाएं चावल से बनी पेय पदार्थ हंडिया पीते हैं और पूरी रात गायन और नृत्य में बिताते हैं। दोनों त्योहार के आवश्यक भाग हैं, जिसे करम नाच के नाम से जाना जाता है। ढोलनगाड़ों और मांदर की थाप और लोकगीतों पर महिलाएं एवं पुरुष नृत्य करती हैं। पूजा के बाद एक सामुदायिक दावत और हंडिया पीने का आयोजन किया जाता है। अगले दिन करम की डाली नृत्य करते हुए नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है और इस तरह से करम नाचते गाते आता है और हमें खुशियां दे चला जाता है। लोक कथाएं। करम पूजा की उत्पत्ति के पीछे की कहानी के कई संस्करण हैं। मानवशास्त्री हरि मोहन लिखते हैं कि संस्कार समाप्त होने के बाद लड़के और लड़कियों को करम की कहानी सुनाई जाती है। उनके अनुसार त्योहार के पीछे की कहानी यह है। एक बार की बात है, 7 भाई थे जो कृषि कार्य में कड़ी मेहनत करते थे। उनके पास दोपहर के भोजन के लिए भी समय नहीं था, इसलिए उनकी पत्नियां उनके लिए भोजन रोजाना खेतों में ले जाती थीं। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी पत्नियां उनके लिए दोपहर का भोजन नहीं लाईं। वे भूखे थे। शाम को वे घर लौटे और देखा कि उनकी पत्नियां आंगन में करम के पेड़ की एक शाखा के पास नाच गा रही थीं। इससे वे क्रोधित हो गए और उनमें से एक भाई आपा खो बैठा। उसने करम की शाखा उखाड़ ली और उसे नदी में फेंक दिया। करम देवता का अपमान किया गया। परिणामस्वरूप उनके परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और वे भुखमरी की स्थिति में आ गए। एक दिन एक पुजारी उनके पास आया और 7 भाइयों ने उसे पूरी कहानी सुनाई। फिर 7 भाई करम राजा की तलाश में गांव से निकल गए। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे और एक दिन उन्हें करम का पेड़ मिल गया। इसके बाद उन्होंने इसकी पूजा की और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। भूमिज और उराम लोगों के बीच 2 प्रमुख किंवदंती है। पहली कथा के अनुसार 7 भाई एक साथ रहते थे, जिनमें 6 बड़े भाई खेतों में काम करते थे और सबसे छोटा भाई घर पर ही रहता था। वह अपनी 6 भाभियों के साथ आंगन में एक करम के पेड़ के चारों ओर नृत्य और गीत गाया करता था। एक दिन वे नाच गाने में इतने मशगूल थे कि बड़े भाइयों का खाना उनकी पत्नियां खेत तक नहीं ले गईं। जब भाई घर पहुँचे तो वे आग बबूला हो गए और करम के पेड़ को नदी में फेंक दिया। सबसे छोटा भाई गुस्से में घर छोड़कर चला गया। फिर बाकी भाइयों पर बुरे दिन आ गए। उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए, फसलें खराब हो गईं और वे लगभग भूखमरी की स्थिति में आ गए। जंगल पहाड़ों में घूमते घूमते सबसे छोटे भाई को एक दिन करम का पेड़ नदी में तैरता हुआ मिला। तब उसने करम देवता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया, जिसने सब कुछ बहाल कर दिया। तत्पश्चात वह घर लौट आया और अपने भाइयों को बुलाकर उनसे कहा कि क्योंकि उन्होंने करम देवता का अपमान किया था, वे बुरे दिनों में गिर गए थे। तभी से करम देवता, करम वृक्ष की पूजा की जाती है। दूसरी कथा के अनुसार कर्मधर्मु कर्माधर्मा नामक 2 भाई थे जो काफी गरीब थे। उनकी एक बहन थी जिनसे वे बहुत प्यार करते थे। उनकी बहन करम पौधे की पूजा किया करती थी
और उसके चारों ओर नाचते गाते रहते थी। एक बार कुछ दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया तो उसके दोनों भाइयों ने अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बहन को बचाया था। तब से बहन ने करम पौधे से अपने भाइयों के लिए खुशी, सुख और समृद्धि मांगी तथा दोनों भाइयों के साथ करम देवता की पूजा हर्षोल्लास के साथ करती थी। तीनों का जीवन सुखमय था। एक बार बड़ा भाई करमु काम के सिलसिले में परदेश चला गया। वर्षों बाद वह बहुत धनी होकर घर लौटा। उसका छोटा भाई धर्मु तथा उनकी बहन करम वृक्ष के नीचे करम देवता की आराधना में लीन थे तथा बड़े भाई करमु के स्वागत में नहीं गए। क्रोधित होकर करमु ने करम वृक्ष को उखाड़कर नदी में फेंक दिया। उसके पश्चात करमु और धर्मु का जीवन कठिनाइयों से गुजरने लगा और उनकी भूखमरी की स्थिति हो गई। तब उनकी बहन ने उन्हें बताया कि करम देवता के अपमान के कारण उनकी यह दशा हुई है। उसके बाद दोनों भाई जंगलों, पहाड़ों तथा देश परदेशों में घूम घूम कर करम वृक्ष की तलाश करने लगे। एक दिन उन्हें वह करम वृक्ष नदी में तैरता हुआ मिला, जिसे वे वापस घर लाकर पूजा करने लगे। उनका जीवन दोबारा सुखमयी हो गया। करम नाच। करम नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा बांग्लादेश में किया जाता है। इसे करम पर्व के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है जो भादो, आश्विन, कार्तिक तक चलता है। करम जावा बनाने, जंगल से करम डाली काट कर लाने, करम डाली की पूजा करने, करम कथा सुनाने तथा करम डाली को नदी, तालाब में विसर्जन करने के दौरान यह नृत्य किया जाता है। कर्मा वृक्ष। कर्मा हल्दीना कोर्डिफोलिया या अदीना कोर्डिफोलिया एक वृक्ष है जो रूबिएसी कुल का है। यह भारतीय उपमहाद्वीप, चीन, वियतनाम आदि में पाया जाता है। इसका पेड़ 20 मीटर से भी ऊंचा हो सकता है। इसके फूल गोल गोल होते हैं। यह पतझड़ वाला वृक्ष है। इसकी छाल एंटीसेप्टिक होती है। तना सफेदी लिए हुए होता है। पत्तियां लगभग वृत्ताकार होती हैं। लकड़ी पीलापन लिए हुए होती है। कर्मा नृत्य में इसकी टहनियों को हाथ में लेकर नृतक नृत्य करते हैं। जितिया। जितिया एक व्रत है जिसमें निर्जला, बिना पानी के उपवास पूरे दिन किया जाता है और माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी उम्र कल्याण के लिए मनाया जाता है। विक्रम संवत के आश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिवसीय त्योहार मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल के मिथिला और थरुहट, भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के नेपाली लोगों द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा यह व्यापक रूप से पूर्वी थारू और सुदूर पूर्वी मधेसी लोगों द्वारा मनाया जाता है। नियम व्रत के दिन सोया नहीं जाता है और कुछ खाया नहीं जाता है। विवरण। हिंदू विक्रम संवत के अश्विन माह में कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें चंद्र दिवस तक 3 दिन तक चलने वाला त्योहार मनाया जाता है। जीवित पुत्रिका के पहले दिन को नहाई खाई के नाम से जाना जाता है। उस दिन माताएं स्नान करने के बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं। जीवित पुत्रिका दिवस पर एक सख्त उपवास, जिसे खुर जितिया कहा जाता है, पानी के बिना मनाया जाता है। तीसरे दिन व्रत का समापन पारण के साथ होता है, जो दिन का पहला भोजन होता है। मिथिला, थरुहट, पूर्वोत्तर बिहार और पूर्वी नेपाल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के भोजन और एक विशेष त्योहार विनम्रता भोर, करी और सफेद चावल, नोनी का साग और मड़ुआ की रोटी तैयार की जाती है।
पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र में नोनी का साग, गर्मियों के पुसलाने, मारुवा की रोटी और तोरी की सब्जी के साथ पारण किया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से नेपाल और बिहार, झारखंड और भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश के भोजपुरी और मैथिली भाषी क्षेत्रों में मनाया जाता है। कथा। जीवितपुत्रिका व्रत कथा। यह माना जाता है कि एक बार एक गरुड़ और एक मादा लोमड़ी नर्मदा नदी के पास एक हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने कुछ महिलाओं को पूजा करते और उपवास करते देखा और खुद भी इसे देखने की कामना की। उनके उपवास के दौरान लोमड़ी भूख के कारण बेहोश हो गई और चुपके से भोजन किया। दूसरी ओर चील ने पूरे समर्पण के साथ व्रत का पालन किया और उसे पूरा किया। परिणाम स्वरूप लोमड़ी से पैदा हुए सभी बच्चे जन्म के कुछ दिन बाद ही खत्म हो गए और चील की संतान लंबी आयु के लिए धन्य हो गई। जीमूतवाहन। इस कहानी के अनुसार जीमूतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और राजा थे। जीमूतवाहन शासक से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उसे एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिलती है। उसने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा, जिस पर उसने उसे बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप को भोजन के रूप में पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे को अपना भोजन बनने का मौका मिला। उसकी समस्या सुनने के बाद जीमूतवाहन ने उसे सांत्वना दी और वादा किया कि वह अपने बेटे को जीवित वापस ले आएगा और गरुड़ से उसकी रक्षा करेगा। वह खुद को चारा के लिए गरुड़ को भेंट की जाने वाली चट्टानों के बिस्तर पर लेटने का फैसला करता है। गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके जीमूतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। गरुड़ को आश्चर्य होता है जब वह जिस व्यक्ति को फंसाता है वह प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह जीमूतवाहन से उसकी पहचान पूछता है, जिस पर वह गरुड़ को पूरे दृश्य का वर्णन करता है। गरुड़ जीमूतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। जीमूतवाहन की बहादुरी और उदारता के कारण सांपों की दौड़ बच गई और तब से बच्चों के कल्याण और लंबे जीवन के लिए उपवास मनाया जाता है। बांधना परब। बांधना परब भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा राज्यों में आदिवासियों और गैर आदिवासियों द्वारा मनाए वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह कार्तिक की अमावस्या तथा कुछ जगहों में यह जनवरी माह के दौरान प्रतिवर्ष मनाया जाता है। परिचय। बांधना परब ग्वाला, बागाल, कुम्हार, अहीर, गोराई, राजोयार, बावरी, लोहार, कुर्मी महतो, कोइरी, कलवार समुदाय और कुछ आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इस कृषक त्योहार दौरान मवेशियों की पूजा की जाती है। यह पर्व मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में मनाया जाता है। त्योहार के कुछ दिन पूर्व से ही महिलाओं द्वारा घरों की मरम्मती जैसे मिट्टी, गोबर, रंगरोगन आदि किया जाता है। गांव की महिलाएं दूर दूर से कई प्रकार की मिट्टी लाकर अपने घरों की रंगाई पुताई करती हैं एवं कई प्रकार की चित्रांकन कला का प्रदर्शन भी अपने मकानों के दीवारों में करती है। कार्तिक माह के अमावस्या से 5, 7 या 9 दिन पूर्व से ही अपने घर की पशु जैसे गाय, बैल,
भैंस आदि की सींग में तेल लगाया जाता है एवं घंटी या सजावट की वस्तुएं भी बैल भैंस को बांधा जाता है। बांधना पर्व मुख्य रूप से 2 दिनों तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रीति रिवाज। पहले दिन सभी किसान अपने अपने बैल भैंस को नदी तालाब आदि जगहों में ले जाकर नहलाया जाता है अर्थात धोया जाता है। इसलिए इस दिन को धौआ या कहीं कहीं घावा के नाम से जाना जाता है। दूसरा दिन। इस दिन पूरे गांव लोग घर आंगन की लिपाई करते हैं और शाम के पहले के गांव लोग ढोल नगाड़ा आदि वाद्य यंत्र लेकर अपने नया पाहान के साथ गठिर अर्थात पूरे गांव के बैलों को जहां विश्राम हेतु कुछ समय के लिए इकट्ठा कर रखा जाता है उस जगह में जाकर गठ पूजा करते हैं। गांव के चरवाहे लोग जो गाय भैंस आदि वन जंगल में चराने के लिए जाता है वे लोग लकड़ी का पेहना काट के लाता है और गठ पूजा थान में बैठता है और नया पाहान द्वारा पूजा सिमरन करवाता है। इसे सालों भर वह अपने बैलों की रक्षा कर पाता है। ऐसा माना जाता है कि उस पेहना को हाथ में रखने से सभी प्रकार के अपशकुन से वन जंगल आदि में रक्षा होती है। गांव के प्रत्येक घर जिसके यहाँ गाय दूध देती है वह अवश्य ही दूध लेकर पहुँचता है और उसी दूध में अरुआ चावल गुड़ आदि देकर प्रसाद तैयार कर जाता है और चढ़ाया जाता है। इसे जुड़ी कहा जाता है। गठ पूजा में मुर्गा की बलि भी दी जाती है। इसमें सफेद मुर्गा का विशेष महत्व रखा जाता है। इसके पश्चात लोग अपने अपने पैना उठाते हैं और पाहान गठ के बीचों बीच एक अंडा रखाता है। फिर लोग बैलों को लाते हैं और उस गठ पूजा थान से गीत गाकर के बैलों को पार करते हैं। इसी क्रम में जिसके घर का बैल अंडा फोड़ता है वह नया को कंधे करके नाच गान के साथ अहिरा गीत गाकर घर लाता है। फिर धोती गमछा आदि देकर सम्मानित करता है। शाम के समय प्रत्येक घर में कांची दियारी देने का विधान भी है। इसमें घर के हर द्वार में सहराई घास के साथ साथ गुड़ी के दिया जला के प्रत्येक द्वार में रखा जाता है। इसे करने से घर में गाय गुरु की सगुन होती है और उसके घर में इसकी वृद्धि दिनोंदिन होती है। दिया में प्रयोग गुड़ी को जला के पिठा बनाया जाता है और फिर घर के सभी लोग इस पीठा को थोड़ा थोड़ा खाते हैं। इसके बाद बच्चे शाम को इंजर पिंजर का खेल खेलते हैं। हर घर के बच्चे पटसन को जलाकर इधर उधर दौड़ते हैं और खेलते हैं। रात को घिंगुआइनी शुरू होती है। सबसे पहले गांव के नया के घर से शुरुआत होती है। फिर क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक घर में गाय जागरण हेतु यह काम क्रम से किया जाता है। घिंगुआइन घर में प्रवेश करने पर विशेष तौर पर बैल भैंस को गुड़ी का छिंटा देकर जगाया जाता है। इसके बाद गहाइल घर में घी का दिया जलाया जाता है। फिर तेल देने के पश्चात घास खिलाया जाता है। घिंगुआइन प्रायः गांव के लोग ही होते हैं और हर घर में विभिन्न प्रकार के सहराई गीत गाते हैं। इसमें चांचर गीत की काफी लोकप्रियता है। अमावस्या के रात भर गाय जागरण के पश्चात घिंगुआइन सब पूरे गांव घूमते हैं और जाहलिबुला गीत गाते हुए चलते हैं। इस बीच कुर्मी समुदाय में एक विशेष नेग होता है। इसमें छोटे बच्चों को घिंगुआइन के आगे लेटाया जाता है और सभी घिंगुआइन उसे पैर की बड़ा अंगूठा छुआ के पार होता है। ऐसा माना जाता है कि इस जोग में यदि बच्चों को पैर की अंगूठा छुआ के लांघकर पार होता है तो बच्चा में किसी भी प्रकार की पेट आदि से संबंधित बीमारी नहीं होती है और बच्चा ताकतवर एवं अपने पुरखों के नियम का अनुसरण कर चलता है। तीसरा दिन गरिया पूजा बांधना पर्व का एक अभिन्न भाग है।
इस दिन घर का एक पुरुष एवं एक महिला उपवास करके रहते हैं। घर आंगन की साफ सफाई एवं लीपापोती के पश्चात महिला नहा धोकर आती है, फिर चावल का गुड़ी ढेकी से कुटती है और फिर अलग से चूल्हा बनाकर शुद्ध दूध का पीठा छांकती हैं। किसान घर के खेती बाड़ी में प्रयोग होने वाले औजार जैसे हल, जुआई, राक्सा, मैर आदि को धोकर भूत पीड़ा में रखता है। इसके बाद पुरुष नहा धोकर आता है और गोरिया पूजा के लिए तैयार होता है। भूत पीड़ा में पूजा से नुरन के पश्चात गरिया पूजा की जाती है। गरिया का शाब्दिक अर्थ है गरैया, अर्थात गाय गुरु की रक्षा करने वाले देवता। नो देवता भूता जिसकी पूजा वह गहाइल में करता है, जिसमें मुख्य रूप से बूढ़ा बाबा, भगवान शिव, महामा, गराम देवता, धर्मराय, गोसाईराय, बिसाईचड़ी, गाड़ोयार, बाघुत। इन 9 देवा भूता की पूजा के लिए गुड़ी से 9 गो घर बनाया जाता है। फिर इन्हें सिनुरन कर फुल जल देकर घी का छांका हुआ पीठा चढ़ाया जाता है। फिर मुर्गा की बलि दी जाती है। फुल में सालुक फूल की प्रधानता होती है। इसके पश्चात चावल का गुड़ी को घोलकर चौक पूरा जाता है। इसमें सबसे पहला चौक के शीर्ष भाग में गोबर रखा जाता है। उसके ऊपर एक सोहराय घास देकर सिंदूर का टीका दिया जाता है एवं एक बछिया से उसे लंगवाया जाता है। शाम के समय घर के सभी गाय, बैल, भैंस को तेल दिया जाता है और एक गाय जो सबसे बड़ी होती है, जिससे श्री गाय कहा जाता है, और सबसे बड़ा बैल जिसे श्री वरद कहा जाता है, को पैर धोकर सिंदूर देकर माड़िर पहनाया जाता है। माड़िर जो धान शिश का बना होता है। इसका मतलब होता है कि हम जिस अनाज को जिन गाय गरु की बदौलत उपजाए हैं, उसे सबसे पहले उसी के सिस पर चढ़ाकर ईमान को जगा रहे हैं। फिर महिला उसे चुमान बंधन करती है। इसके बाद निंगछा जाता है। इस दिन हल, जुआइट, राक्सा, गाड़ी आदि की भी पूजा की जाती है, क्योंकि इसके सहयोग से ही खेत में अनाज उगाया गया है, इसीलिए इसकी भी पूजा से उरन जाती है। चौथा दिन, इस दिन घर आंगन की लीपापोती कर पुनः कुल्ही से लेकर संपूर्ण आंगन में चौक पूरा जाता है एवं घर के सभी गाय, बैल, भैंस के लिए माड़िर बनाया जाता है। इस दिन भी पैर धोकर सभी गाय, बैल, भैंस आदि को तेल सिंदूर देकर चुमान बंधन किया जाता है। फिर उसे खूंटा जाता है और सोहराय गीत गागा, ढोल नगाड़ा और मांदिर के साथ चमड़ा लेकर उसे आत्मरक्षा का गुरूर सिखाया जाता है, ताकि वह जंगल में हिंसक जानवरों से अपनी और अपने दल का रक्षा कर सके। इस दिन प्रत्येक घर में अच्छे पकवान एवं खाना बनता है। लोग रिझ रंग में मदमस्त होकर नाचते गाते और उत्सव मनाते हैं। इस दिन प्रत्येक घर के चौखट में सिंदूर देने का भी रिवाज है। पांचवा दिन, बरद खुंटा के दूसरे दिन को गुड़ी बांधना के नाम से जाना जाता है। इस दिन फेटाइन बछिया को जो लंबे समय से गर्भधारण नहीं कर पाती है, उससे खूंटा जाता है और विभिन्न प्रकार के गीत गाकर उसके गुड़ी यानी गर्भाशय को बांधन किया जाता है, जिसे वह जल्दी गर्भधारण कर सके, ऐसी पुरानी मान्यताएं हैं। तुस पर्व। टुसु पर्व या टुसु परब भारत में अगहन माह से पौष माह के अंतिम दिन यानी मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक लोक उत्सव है। 1-2 यह फसलों की कटाई के आनंद में कृषि समाज के विश्वास का एक एकीकृत रूप है। उत्सव के अंत में टुसु देवी की छवि का विसर्जन टुसु गीतों के साथ विशद रूप से किया जाता है। त्योहार के दौरान ग्रामीण मेलों का भी आयोजन किया जाता है।
टुसु त्योहार ज्यादातर पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिम, झारखंड के दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर ओडिशा के साथ साथ असम के चाय राज्य में मनाया जाता है। टुसु एक धर्मनिरपेक्ष त्योहार है और सभी जातियों और धर्मों के लोगों द्वारा मनाया जाता है, जैसे कि ईसाई, हिंदू, गैर हिंदू, आदिवासी सभी। टुसु पर्व मुख्यतः भूमिज, कोरा, मुंडा, संथाल, खड़िया, हो, गोंड, चिक बड़ाइक, उराम, खेरवार, माहली, लोहरा, सबर, करमाली, कुर्मी महतो, लोधा, बागाल, भुइयां, गोंझू और अन्य समुदायों द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। टुसु पर्व को 3 प्रमुख नामों से भी जाना जाता है: टुसु पर्व, मकर पर्व और पौष पर्व। परंपरा और त्योहार: पौष माह के अंतिम दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पहले दिन बामुड़ी मनाया जाता है, जिसमें लोग त्योहार के लिए वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। अगले दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति के अगले दिन आखाइन जात्रा मनाया जाता है। आमतौर पर बामुड़ी तक खलिहान का कार्य समाप्त हो जाता है और आखाइन जात्रा के दिन किसान कृषि कार्य का प्रारंभ करता है। इस दिन नए कार्यों की शुरुआत शुभ माना जाता है। आखाइन जात्रा के दिन भूमिज आदिवासी लोग भेंजा बिंधा पर्व और कुर्मी महतो लोग पीठा पर्व भी मनाते हैं। मकर पर्व के दौरान बनाए जाने वाली पीठा एक प्रकार का पकवान भारतीय सांस्कृतिक विरासत का ही एक अंग है। मकर पर्व में गुड़ पीठा सबसे प्रसिद्ध है। गांवों में अरवा चावल को लकड़ी की ढेंकी में कूटा जाता है, फिर उसमें गुड़, बादाम आदि सामग्री मिलाकर गुड़ पीठा बनाया जाता है। इसके अलावा संथाल और भूमिज आदिवासियों में जीलू पीठा, मांस पीठा और धुम्बू पीठा, धुम्बू पीड़ा भी बहुत प्रचलित है। मांस पीठा में चावल की आटा में मांस, प्याज, मिर्च और मसाले मिलाकर बनाया जाता है। धुम्बू पीठा अरवा चावल के गोले में गुड़ डालकर मिट्टी के बर्तन में पुआल में रखकर बनाया जाता है। मकर पर्व के दिन से महीनों तक झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नदी तटों पर टुसु मेला का आयोजन किया जाता है। लोग टुसु की मूर्ति और मंदिर की तरह चौड़ाल बनाकर मेले में जाते हैं और भूमिज, संथाल, कुर्मी महतो, मुंडा, लोधा समुदाय के लोग टुसु गीत गाते हैं। कहानी: टुसु पर्व मनाने के पीछे अनेक कहानियां और कथाएं बताई जाती है, जो निम्न हैं। भूमिज और संथाल लोगों में प्रचलित कहानी के अनुसार गुजरात के एक राजा की रुक्मिणी नामक पुत्री थी, जिसे टुसु नाम से भी पुकारा जाता था। राजकुमारी टुसु को पंजाब के एक राजकुमार सीताराम से प्रेम हुआ, लेकिन एक मुगल बादशाह रुक्मिणी की सुंदरता से आकर्षित होकर उसे पाना चाहता था। बादशाह को दोनों के रिश्ते का पता चला। प्रेमियों को मुगल बादशाह के क्रोध से भागना पड़ा। दोनों भागकर संतालों के राज्य से होते हुए भूमिजों के राज्य में पहुँचे, जहाँ एक भूमिज राजा ने उन दोनों का विवाह कराया। व्याकुल टुसु अपने प्रेमी के बिना जीवन का सामना नहीं कर सकी और पति की जलती चिता में कूद गई। इसके बाद से ही भूमिज, संथाल और कुर्मी टुसु पर्व को टुसु देवी की दया, सदाचार, प्रेम और बलिदान के प्रतीक के रूप में मानते हैं। अन्य प्रचलित कहानी के अनुसार टुसु पर्व टुसुमनी नामक युवती के स्वाभिमान की गाथा से जुड़ा है। टुसुमनी एक गरीब किसान की अत्यंत सुंदर कन्या थी। संपूर्ण राज्य में उसकी सुंदरता की चर्चा होने लगी। यह खबर एक क्रूर मुगल राजा के दरबार तक पहुंची। कन्या को प्राप्त करने के लिए राजा ने षड्यंत्र रचना प्रारंभ कर दिया।
संयोग से उस साल राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। किसान लगान देने की स्थिति में नहीं थे। इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए राजा ने कृषि कर दोगुना कर दिया। किसानों ने कृषि कर माफी की मांग की। राजा ने कर माफी के बदले टुसुम्नी की इच्छा की, लेकिन टुसुम्नी ने राजा के आगे घुटने टेकने के बजाय जल समाधि लेने का फैसला लिया और उफनती स्वर्णरेखा नदी के सती घाट स्थल पर कूद गई। उनकी इस कुर्बानी की याद में ही टुसु पर्व मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक कुर्मी किसान की सरला, भादू और टुसुम्नी नामक 3 पुत्री थीं, जिनमें टुसुम्नी अधिक रूपवती और गुणवती थी। उस समय भारत में मुगलों का शासन था। खूबसूरत होने के कारण मुगल बादशाह टुसुम्नी को जबरन अपनाना चाहता था। टुसुम्नी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पौष माह में मकर संक्रांति के दिन स्वर्णरेखा नदी में कूदकर जान दे दी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।